अवधपुरी रघुकुल मैं निराऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्मे धुरंधर गुणे निधि ज्ञानी, धर्मे धुरंधर निधि गुण ज्ञानी, धर्मे धुरंधर धर्मे धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्मे धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मत सारग पानी, जहो हृदय भगति मत सारग पानी, हृदय भगति मत सागर पानी। बोलिए ध्यानाथ की जय। महाराज दशरथ जैसा निष्ठावान राजा, महाराज जैसा धर्मात्मा, इनकी धर्मात्माओं की लिस्ट में नाम आता बोले धुरंधर हैं जी। धरा में धुरंधर गुणे निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सारग पानी। तो महाराज आज दशरथ धर्मात्माओं की लिस्ट में इनका पहला नाम आता धुरंधर, लेकिन महाराज संतान नहीं है, दुखी है, संतान नहीं है। लेकिन महाराज दशरथ को आज तक यह आभा नहीं हुई कि हमें संतान नहीं, क्योंकि महाराज दशरथ अपनी प्रजा से इतना प्रेम करते थे, इतना सोचने का समय नहीं था कि हमें संतान नहीं। आज तक महाराज दशरथ को यह आभा नहीं हुई कि हमें संतान नहीं है। इतना समय नहीं, इतना व्यस्त थे महाराज कि अपनी राजा अपनी प्रजा को बड़ा अनुराग प्रेम करते थे। बड़े सुंदर विचार है महाराज दशरथ के। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कुंवार का महीना था, महाराज दशरथ सरजू में स्नान करने के लिए गए। कहां? सरजू में स्नान करने के लिए गए। पितरपक्ष था, जिसे हम कराए दिन कहते हैं। अपने पितरों को महाराज दशरथ जल तर्पण कर रहे थे सरजू में। अब पितरों ने कहा, दशरथ अब तुम्हें पितृदोष लग जाएगा कि तुम्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? बोले इसलिए कि सूर्यवंश में आगे जल देने वाला कौन है? यदि तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी तो तुम पुत्र दोष से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि आगे पितरों को जल तर्पण करने वाला आपका है ना, इसलिए पितृदोष नहीं लगेगा, संतान हो गई। और नहीं हुई तो राजन सूर्यवंश को आगे जल देने वाला कोई नहीं। महाराज दशरथ की बात हृदय में चुभी। तो महाराज दशरथ ने कहा तो हम क्या करें महाराज इसमें? बोले गुरु के पास जाओ, गुरु समाधान करते हैं, विकल्प करते हैं। और गुरु जब अपने शिष्य के ऊपर बड़े प्रसन्न होते हैं तो सुंदर सा उसका समाधान करते हैं। हमारा शिष्य किसी परिस्थिति में हो महाराज, कोई भी बात हो, गुरु से कभी नहीं छुपाना चाहिए। गुरु कोई ना कुछ ज्यादा नहीं तो भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान हमारे शिष्य के ऊपर कृपा करना। तो गुरु ने अगर इतना कह दिया तो महाराज भगवान को ही करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान गुरु है जो भगवान का ही स्वरूप तो है। यदि गुरु प्रसन्न रहे तो भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे। यदि भगवान हमारे गुरु हम पर कुपित हो गए, गुस्सा हो गए, तो हमारे भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तो आज महाराज गुरु की प्रसन्नता, पितरों ने कहा जाओ गुरु कुछ विकल्प करेंगे, हल करेंगे, बात का समाधान करेंगे। तो महाराज दशरथ जैसे ही घर पर आए तो उन्हें तो एक ही बात चुभी कि हमें पितृदोष लग जाएगा। एक बात और आती महाराज, एक बार क्या हुआ महाराज, वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति एक दिन बैठी अपने वशिष्ठ जी से कहनी, महाराज यदि तुम चाहो तो तुम्हारे शिष्य की संतान हो सकती है। हम जानते हैं आपको, प्रभाव को, आपकी शक्तियों को हम जानते हैं। यदि आप प्रसन्न हो जाओ तो महाराज दशरथ की संतान हो सकती है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, देवी जब तक महाराज दशरथ आकर हमसे नहीं कहेंगे तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा।
तो महाराज महारानी गई, तीनों रानियां बैठी हुई थी। तीनों रानियों ने देखा कि गुरुमाता आई, उठकर खड़ी हूं, मैया तुम आदेश कर देती, हम रथ भेज देते आपको बुलाने के लिए। तो रानी ने कहा नहीं, गुरु ने कहा नहीं, इस समय नहीं, मैं कुछ बात कहने के लिए आई हूं। क्या? यदि महाराज दशरथ आ जाए तो उनसे पहले सेवा करना, भोजन कराना। कोई भी बात अगर पति से कहना है, कहीं से टेंशन में आ रहा हो, तुम जाके भाई दिमाग में और बात और लगा दो तो वो काम नहीं होगा तुम्हारा, लिख दूंगा मैं। पहले उन्हें 2-4 घंटे, 1 आध घंटा बैठ लन दो तसल्ली से, पानी पिला दो, जल पिला दो, चाय पिला दो, मूड में आ जाओ उसे पूछ लो। अभी मूड पहले से खराब है वो तुमने और कह दे कि जाओ जो और कर ले आओ, तो क्या कहता है? तुम्हें तसल्ली नहीं, थोड़ा बैठना भी नहीं दिया, नहीं कर रहे, क्या कर ले? फिर यही होता, पहले प्रसन्न कीजिए, जल पिलाइए, शीतल जल पिलाने के बाद बैठिए, 1-2 मिनट बात कीजिए, फिर उस बात को घुमाइए जो पूछना है। तो महारानियों ने कहा कि महाराज को भोजन कराना। भोजन कराने के बाद जब महाराज दशरथ बैठे तो कहना, महाराज भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, लेकिन इतने राजभवन में छोटे छोटे बालकों की किलकारियां गूंज रही होती तो शोभायमान लगता है। तो महाराज दशरथ कहेंगे क्या करें? तो कहना गुरु के पास चले जाओ। गुरु माता ने भी कह दिए, पितरों ने। अब महाराज रात्रि में बैठे विचार करते हैं, और एक बार भूपत मन माही, एक बार एक बार भूपत मन माही, एक बार भूपत मन माही, भाई गलानी मोरे सुत नाई, गुर ग्रह गए वो तुरंत मैं पालो, चरण लागे कर विनय विशाला हो, निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, दुख सुख सब गुरहि सुनायो, कहीं बसे ते बहु विदेश में जायो, धराहो वीर हुई ऐसो तुम्हारे, प्रभु बन विदित सकल भया। तो आज महाराज ने कहा, जैसे ही महाराज दशरथ से रानियों ने कहा, महाराज इस भवन में शोभा फीकी है। क्यों? इस भवन में अभी कहीं छोटे छोटे बालकों की किलकालियां गूंज रही होती तो इस राज भवन बड़ा शोभायमान लगता। तो राजा ने कहा, तो क्या करूं मैं? रानी ने कहा, महाराज यदि गुरु चाहे तो सब हो सकता है, गुरु के पास जाइए और गुरु के सामने अपनी बात को रखिए, गुरु उसका समाधान करेंगे। तो गुरु ग्रह गए तुरंत मैं ही पाला, चरण लाग कर बिनहि विशाला। जैसे ही गुरु महाराज के पास गए, महाराज दशरथ चरणों में प्रणाम किया और अपना निजी दुख सुना दिया। गुरु को ही सुनाना पड़ता है निजी दुख, और किसी को नहीं सुना सकते। निजी दुख माने कभी कभी ऐसी परिस्थिति जा, न पत्नी से कह पा रहे, न पुत्र से कह पा रहे, न परिवार में, न रिश्तेदार में, अंदर ही अंदर घुट रहे, कह ही नहीं पा रहे, वो बात पच नहीं रही। तो कौन बात अच्छी नहीं लग रही, ना बेटा अच्छी लग रहा है, ना पत्नी अच्छी लग रही, ना पड़ोसी अच्छी लग रहा है, झर्रियाने से बेटे के लिए इनको दिमाग कहीं घूम रहा, तो वो निजी दुख का कह नहीं पा रहे। एक किसके साथ होता है? जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो प्रतिष्ठित प्रभावशील व्यक्ति है उसके साथ होता है। वो कहता है कि मैं क्या बकूं, कह नहीं सकता हूं। धर्म स्नेह भईगत केरी और भईगत सांप छछूंदर केरी। ये छछूंदर की क्या है? सांप निगल दे, बच्चे निगलते हैं, सांप छछूंदर को खाए।
और छछूंदर अगर सांप के अंदर जाती तो पेट फटता है, और बाहर हो गया तो आंखें फूटत। इसलिए कहा है धर्म स्नेह वैगत घेरी, और भैगत सांप छछूंदर के। तो निजी दुख सुनाने लगे महाराज, निजी दुख सुख सब गुरही सुनायो, कहीं बसेठ बहुविध समुझायो। बसेठ जी कह रहे धरहु धीर हुई ए सुतिचारी, धरहु धीर हुई बहु सुतचारी, धरहु धीर हुई ए सुतिचारी, धरहु धीर हुई बहु सुतचारी। प्रभु बन भेदे ते सकल बहारी, श्रृंगगिरि सही बसे के बुलावो, पुत्र कामे सब यज्ञ करावा, पुत्र पुत्र काम सब यज्ञ करावा। बसेठ जी महाराज ने समझा दिया, राजन धरऊ धीर हुई सुतचारी। हे राजन धैर्य को धारण करो, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार होंगे। और कैसे होंगे? त्रिभुवन विदित सकल भय हारी, सबको भय से मुक्त करने वाले, तीनों लोकों में विख्यात ऐसे पुत्र तन की प्राप्ति होगी राजन। फिर क्या करना होगा महाराज गुरुजी? इसके लिए पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराना होगा, पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराना होगा राजन। तो महाराज बताओ फिर क्या करें? बोले यज्ञ की तैयारी करो, और यज्ञ के बुलाने के लिए पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराने के विशेषज्ञ हैं समी के पुत्र सिंगी। महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। क्यों? बोले पुत्र कामेष्ट यज्ञ कराते हैं। तो विलंब किया राजा ने। श्रृंगी ऋषि बसेठी बुलावा, श्रृंगी बसेठी बुलावा, पुत्र कामे शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मोने आहत दीने, प्रगटे आगे ने जरूर कर लेने, प्रगटे आगे ने जरूर कर लेने। श्रृंगी ऋषि को बुलाया। श्रृंगी ऋषि को बुलाकर के यज्ञ की तैयारी कराई महाराज बसेठ जी महाराज ने। और महाराज दशरथ को समझाया, हे राजन पूजा में बैठने से कुछ नियम करना है, नियमों का पालन करना है। ध्यान से सुने सभी परिचित। आज बसेठ जी भी अपने शिष्य महाराज दशरथ से कह रहे हैं, महाराज दशरथ जब यज्ञ के यजमान मर रहे तो सावधानी बता रहे गुरु जी कि यज्ञ में बैठने से कुछ नियम है, साधन है। कोई हम अनुष्ठान में बैठते हैं, यदि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा तो गुरु जी ने राम जी से कहा था कि राम करो तुम संयम आज। कई जगह लिखा है संयम नियम करना पड़ता है महाराज जब अनुष्ठान में रहें। नियमों का पालन करें कि कभी क्रोध ना करें। अगर हम किसी अनुष्ठान में बैठे हैं, कोई कुछ कहता रहे, मस्ती में रहो, हमने सुना ही नहीं, इतने मस्त रहो महाराज हमने सुना नहीं है। कोई कहता रहे तुलसी जा संसारों में भांत भांत के लो। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते तुम तो बड़े लगन से ध्यान में अपना पूजन करो, इस संसार ऐसे देखोगे तो तुम भजन भी नहीं कर पाओगे। कोई कहेगा पाखंडी है, ढोंगी, कहने दो।
लेकिन तुम परमात्मा से सच्ची निष्ठा के साथ उसका चिंतन करोगे। तो महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, नियमों का पालन यह है कि निराहार लेके जब तक पूजन में बैठ रहे, यदि आपको भूख सता रही है तो गाय का दूध पी लीजिए, फल खा लीजिए, क्योंकि यदि आपकी आत्मा को कष्ट हो रहा है, आपकी आत्मा की तृप्ति नहीं हुई और भगवान के प्रसाद के कोई मिष्ठान लगा, तुम्हारी नजर उस पर पड़ जाती है, बार बार दृष्टि पड़ती है कि ऐसे खाने के लिए मिलते तो मान लो वे झूठे हो गए। इसलिए तृप्त फलाहार करने के बाद यदि आप भूखे रह सकते हो तो अच्छी बात है। नहीं, अगर आपकी आत्मा तृप्त नहीं हो रही है तो कुछ फल खा लीजिए, दूध पी लीजिए। फिर इसके बाद क्रोध नहीं करेंगे और दान करने में लोभ नहीं करेंगे। जहां पूजन हो रहा है, जिस देवता का आह्वान हो रहा है कि हम पूजन कर रहे, भोग लगाने के बाद तुरंत दक्षिणा चढ़ाओ, भला ही 1 रुपया चढ़ाओ। ऐसा नहीं कि जो महाराज देख रहे, अब महाराज इतने जनन में कौन देख रहे, हमने चढ़ाओ करी चढ़ाओ, लेकिन वो तो देख रहा हो कि हमें भोजन तो करा दे, दक्षिणा को दे हमें। अगर जाए पारिचत कौन समझ रहे, समझ रहे वही बात को, हमें भोजन को बोला, 4 ब्राह्मण को दक्षिण दे, महाराज हमारी टेढ़ी आंख तुम पे हो जाए कि हम का आए वैसे आए, हमें भी निमंत्रण दिया, तुमने 4 जगह पटा पे पूजन भाव 2 जना चढ़ा गए, 2 में लड़ाई हो जाए अभी, या तो कागई को नहीं दो सब रह जाए, तुम्हें भी तो नहीं मिली। अगर पटा पे नहीं दे पा रहे तो ऐसा नहीं करो, 4 अनखों चढ़ा दे, 2 अनखों छोड़ दे। अभी यार तुम्हें देखा 4 अनखों लिफाफा दे रहे सम्मान से, 2 अनखों नहीं दे, शांत हो जाए, इतना क्रोध करे, जाखों बुलाए थे अपमान करे। महाराज जी मंत्र बोला, बिन्ने कही लौंग इलायची दक्षिणा चढ़ाओ। अब तुमने देखे कि महाराज कौन देख रहा है, तो तुम तो अपने भोग लगा दो, क्या करने के, हम नहीं देख रहे, नहीं चढ़ाओ, हम कुछ नहीं भी कर रहा हूं, ये को नहीं चढ़ाओ, भला ही 1 देला चढ़ाओ, क्योंकि हमने जिसे भोजन को बुलाया है वो देवता आया है, उसका भोजन कराया, उसको दक्षिणा देना है, ध्यान रखना। तो यही समझा रहे वशिष्ठ जी, क्रिया समझाते हैं गुरु, और महाराज जी प्रतिभा में बोलते हैं हर मंत्र में लौंग इलायची दक्षिणा। इसलिए ध्यान रखना, कल से अगर कहीं चूक हो रही है, 5 जगह होता है तुम्हारा। और महाराज सब उसी से मिलता है, उससे कटौती नहीं करो, वो काटे तो बहुत कर लो, काट दे फिर, इसलिए सब उसी का है। तो आज महाराज दशरथ से कहा, पूजा में बैठने के बाद पति पत्नी का चेहरा खिलता रहे। ऐसो नन्या पूजा में बैठे पट्टी मिरमरा, आंखें काढ़ रहा, बेचारी डरन के मैं कुकर जा रही, वो चढ़ा लोग जो 5 चढ़ा लगे डरन के मैं, तो ऐसी पूजा भी नहीं करने भगवान की। पत्नी बैठी बगल में, एक बिन से कही लोटा सरक जाओ, बिन्ने फूल चढ़ा दो, बे कह रहे दूध चढ़ाओ, बे फूल चढ़ा रही, पूजा बेकार हो गई। मंत्र फूल को बोल रहे, बे दूध चढ़ा रहे, पयो स्नानम सर्वदे, हैं महाराज कह रहे पुष्पम समर्पयामि, वे दाखें चढ़ा रही, वो तो सुनो कि काय को मंत्र बोल रहा हो, दूध को बोल रहा हो, दही को बोल रहा हो, यह गोपवित्रम वस्त्रम समर्पयामि, कलावा चढ़ाने, यह गोपवित्र जनेऊ चढ़ाने, तो सुनू करे तभी पूजा सफल है। ऐसा थोड़ी सब बैठे सो हलवा सब खा रहे, सो बड़ो अपने बैठ गए, नौदना हलवा तो खूब मिलो पा, अरे वो तो मिले जब जब पूजा रगड़ के करो, तो महाराज हलवा तो ऐसा जीवन भर मिले। तो पूजा के लिए महाराज दशरथ से कह रही कि भाव से आहुति डालो, देवता प्रसन्न होते हैं, पूजा प्रसन्नता से करें। इसलिए पति पत्नी जब पूजन हो रहा है तो इतने मस्त हो जाओ, भगवान की भक्ति में झूमो, नाचो, गाओ, बस समझ लो कि हमारे से भगवान की पूजा स्वीकार हो गई। क्यों? ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि पूजा की ने अधिक अनुरागा, पूजा की ने अधिक अनुरागा, पूजा की ने अधिक अनुरागा, मन अनुरूप सुभग भर मागा, आके ने अधिक अनुरागा। पूजा के ने अधिक अनुरागा, मन अनुरूप सुभग बर मागा, मन अनुरूप सुभग बर मागा। अनुराग माने प्रेम से। सुबह सेठ जी कह रहे
भगत सहित मुनि आहुत दीनी। बड़े भाव से महाराज राजा रानी तर को देखते हैं। देवी बड़ा आनंद आ रहा है पूजन करने में। एक दूसरे को चेहरे को देख के मुस्कुराते हुए भगवान कह रहे ऐसी पूजा हम स्वीकार करते हैं, ऐसी नहीं। तो मैं कह रही थी लगी थी अब बहुत से ठंड पड़ रही पंडित लगो जब नहीं पहुंचा सुबह दम ला ली। बहुत से सपन ने ठंडे पाए की कांसे पर्ची उठ गई हमारी है ना। नहीं कह रहे जी तो सब राइट है। वो 2-3 दिन पूजन हो वो जाओ तो आनंद लो फिर कौन को कत के ठंड लग रही। फिर तो जो देखा जल्दी करो पूजन 11 बज रहे ठंडो होगा हो जब। तो महाराज पैरा सरकार की कृपा से महाराज ने कहा कि आप नियमों का पालन कीजिए। भैया कि प्रारंभ किया भगत सहित मुनि आहुत दीन। प्रगटे अग्नि चरु कर लीन। हवि का पात्र लेकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। हवि का पात्र लेकर के महाराज अग्नि देवता प्रकट हुए। जो बस कछु हृदय विचारा सकल काज से दे तुम्हारा। तो महाराज कहा तुम्हारा है राजन तुम्हारा कार्य संपन्न हो गया। देखिए प्रसन्नता से की। तो अब महाराज कहा बसेठ जी ने कहा हे राज ने सबको ले जाकर तीनों रानियों को भी दीवत बांटना। यही हबी बाट देहु ने पुजाई जता जोग जही भाग बनाई। अब महाराज रानी तीन भाग करने लड़का 4 कह गए। बसेठ जी कह रहे धरों देर हुई सोत 4 और रानी है 3 तो 3 ही भाग होंगे 4 कहां से हो जाए। लेकिन भगवान अपने गुरु की कभी बाण या सत्य नहीं होने देंगे। इसलिए जिहना लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि रानी 3 भाग 3 ही हो जज्जे। तो है गुरु वाक्य लग गया तो भगवान को 4 होने पड़ा। इधर पर आकाशवाणी हुई तो भगवान भी कह रहे अंशों सहित मनुज अवतार ले हूं दिन कर बंसे उदार तिनके ग्रह अवतर हो जाई रग कुल तिलक सुचारऊं भाई। 4 भाइयों के रूप में उनमें अमराज है ना बड़ी विटम्बना होगी। फिर भगवान की आकाशवाणी 4 की कह गए बसेठ जी 4 की कह गए रानी 3-4 कैसे होंगे जब 2 कौन के हो जाएंगे। और महाराज जय भैया हमारे राजेंद्र नामदेव जी ग्राम बड़ौनी दतिया निजी निवास है फौज रिटायर है। अगली बार जो हमारे यजमान बने थे बड़ी सुंदर सेवा दी इन्होंने। और प्रतिदिन पीताम्बरा से सभी ठाकुर जियों के लिए माला ले आते थे। इनके लिए तालियों स्वागत। और अभी भैरा सरकार के लिए एक दान पेटी भी बनवा के लाए हैं। बोले महाराज जी हमारी तरफ से बैठे दान पेटी। आनंद राव सदा सुखी राव प्रसन्न करो खूब देश सेवा करिए अब समाज सेवा करो खूब। आनंद राव बोलिए ध्यानात की और हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव आती रहे।
बोले और कैलियों में तेरी हंसी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी नमी हो। और बाणी तेरा गान, बाणी तेरा गान गाती रहे राघव, गाती रहे हो। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे हो। तेरी छवि मन को डुबाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। ओ तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। अभी हमारी जो बेटी आई हुई थी बहन जी, कुर्थरा से जयप्रकाश तिवारी जी की बेटी है, और जो कुम्हरिया ब्याही है मौत के पास है। शुभम तिवारी की ओर से भैरा सरकार के लिए 5100 मुद्राएं उन्होंने भेंट की हैं। उनके यहाँ बालक का जन्म हुआ, जो बालक को आशीर्वाद अगली साल यहाँ से जो भेंट लेकर गई थी, हमने कहा था बेटी अगली वर्ष तुम आना, इस प्रांगण में बालक को ही लेके आओगी। तो इन्हों के बालक के लिए आशीर्वाद मिला, नारियल वापस हुआ। जय हो बोले भैरा सरकार की। उन्होंने 5100 रुपया शुभम तिवारी भैया जी कुमारिया वालों की ओर से 5100 मुद्रा है, लीजिए कमेटी में जमा कीजिए। और हमारे जो पारीछा से आए हुए हैं भैया कमरिया जी, ध्यानु कमरिया, इनके लिए तालियों से स्वागत करें। बहुत सुंदर सेवा दे रहे, कल से आ गए। जय हो। नाम भी ध्यानु है, खूब ध्यान करो गुरु को तुमने। ऐसे ध्यानु चेला तो चाहिए जो गुरु का ध्यान करें। पारीछा से आए हुए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल जो अर्जी लगी थी, बंबई से आए हुए थे, बड़ी दुखी थे। जिस व्यक्ति ने कहा महाराज हमने 15 लाख रुपया खर्च किया डॉक्टरी में, लेकिन महाराज मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, तो मेरे आंसू आ गए। मेरा सरकार जो इतनी दूर से अपनी कुछ शिक्षा लेकर आया है, तो हमें एहसास हो गया कि तुम्हारा काम हो जाएगा। हमने कह दिया अगली बार तुम आओगे बालक ही को लेके आओगे। ये भैरा सरकार का आशीर्वाद मैं कुछ नहीं जानता, उन्होंने न तांत्रिक है, ना हम कोई भूत भुतरिया का नाटक है, ना हमारे यहाँ कोई भेदभाव है। और हमारे जो यजमान बने हैं, पाल साहब क्या नाम है तुम्हारा? आदराम पाल, बेचारे अगली बस लगाई अर्जी, बालक का जन्म हुआ। और हमारे यहाँ भी जो बेटी कन्या का जन्म हुआ, हमारे बहू बेटा ने कहा था पिताजी पहले कन्या होना चाहिए, शुभ होती है। हमने बेटा भैरा सरकार कन्या ही देगी, तो हमने कहा था कन्या होगी तो तुलादान करेंगे पैसों से। साल भर की होने के लिए जा रही, तो हमने कहा था जितना वजन उस बेटी में होगा उतना दक्षिणा देने पड़ेगी, तो बेटा ने कहा दिएंगे। तो आज हमने अपनी बेटी नातनी का तुलादान किया, जितना भी धन हुआ, जो हमने कहा भैरा सरकार के कार्य समिति जो भी आपको करना है समिति को सौंप दिया पूरा धन। तो क्यों, एक बड़ी उमंग थी, बड़ी प्रसन्नता थी दादाजी को नातनी की। तो नाती हो या नातिन हो, क्योंकि नाती के लिए तो हर कोई करता है,
याद आएगी कि हमारे दादाजी इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने पैसों से, बचपन में जब मैं पैदा हुई तो पैसों से तौल दिया था। और हमने एक जगह लेख भी पढ़ा है कि तुलादान अगर बच्चा का हो जाता है उस पर ग्रह बाधा असर नहीं करते, क्योंकि उसके जीवन में जितना जो धन बर्बाद होना था, क्योंकि जीवन तो छोटे से प्रारंभ होता है, तो जितना जो बर्बाद होना था उससे तुलादान हमने कर दिया। तो भैरव सरकार हमने ऐसा लिखा है कि हनुमान जी महाराज कहते हैं पुरुषे कभी शनि देवता कोई राहु केतु परेशान नहीं करते। तो मैंने पढ़ा तो वैसा ही किया। तो आज भैरव सरकार के प्रांगण में मैंने अपनी नातन का तुलादान किया कि इसके जीवन के लिए, भविष्य के लिए भैरव सरकार इसकी रक्षा करेंगे। और जो हमारे बाहर से आ रहे हैं, इन साल हमारे प्रांगण में 100 झूला घलना है। कितना? 100 झूला, क्योंकि हमारे पास तो नंबर लिखे सबके, यार जी जितनी लगाओ तो हम तो नंबर पहन लेते। और साल में पूछते रहे काय साहब पहनने के महाराज अभी 8 दिन के बालक तो नहीं मत लाना, छोटे से बच्चे इतनी सर्दी में लाओगे हैं। अब इंदौर है, अभी हमारे एसडीएम साहब है मुना निवाड़ी से मालक 2 बार खुगे 2। और कल हमारी बहन जी आएंगे, उनके कोई था नहीं 14-18 साल में, तो हमने कहा तुम एक को कह रहे 2 हो जाओ, 2 ही भाई। ऐसी बात करते हैं जैसे भैरव सरकार से हम जब हिलक के कहते हैं नहीं वो तो काम करना पड़ेगा। देखो कोई सेवक होता है, कोई चपरासी होता है तो सांप को पटा लेते, देखो बिना पैसे नहीं को नहीं पटाता। चाय पानी को देवतन को चज्जी। अब तुम सो के हमें मोड़ाई नौकरी लग जाए, बहुत सर्विस वारी मिल जाए, हैं सब अच्छे हो जाए, दान 1 रुपया जाओ, नहीं तो हनुमान जी के तो फ्री में को नहीं कर रहा। बताओ जो भोग लगा रहे पैसा दक्षिण चढ़ा रखा है, जो बिना चाय पाए को कुछ नहीं हो। काऊ न जाओ साहब ने तो चाय पाए के इशारों कर दे चाय के। तो हनुमान जी महाराज के जो निर्माण होने वहां बगीचे लगने, फल को जो कैसे लगे हैं, खाचा तो लगे। हम तुम्हारे काम कर रहे थे तुम्हारे, तो मतलब यह है कि प्रसन्नता से दो, अगर नहीं है तो जो नहीं के तुम किसी से कुछ दे दो। कल अर्जी लगवाई हमारे लिए दक्षिणा दी, बोले महाराज जी 1000 रुपया आपको मैं पैर छुलाई में नहीं। महाराज यहाँ से कौन लेते? हाल के हमने कमेटी को दी, भाई होना जमा कर दो। क्यों महाराज हम थोड़ी कर रहे काम से हम दक्षिणा ले ली। जो कर रहा हो तो बाकी दो ना, काम तो बे कर रहा है उनकी पेटी में डालो होने दो। हम कर रहे हो तो हम डाल लेते भाई जी में क्या दिक्कत होती। काम तो बे कर रहा है उन्हें दो दक्षिणा, ना बीच में रिश्वत के बीच तो हमें भगा दे कि जाओ तुमने देख रहा तुम ठीक नहीं, हाथ साफ नहीं, तुम्हारा अच्छा सरकार होते ना सका हमें भगा दे। क्यों मालिक परीक्षा करत सबकी, देवता भी परीक्षा करत। खोलने पेटी में से काढ़ लेगा 10-5 लाख रुपया क्यों दिख। लेकिन बड़े आदमी विश्वास पात्र सेवकों को रखते हैं जिनकी मानसिकता डमाडोल ना हो, इनके विचार कभी डमाडोल नहीं हो। तो परमात्मा कहते तू ही सेवक बनने का पात्र है। तो आज 11 वर्ष हो गई और मैंने भी उन्हें वचन दे दिया कि शरीर में जब तक देह में प्राण रहेंगे, मैंने कल कह दिया बाबा जब तक इस शरीर में श्वासा रहेगी तब तक मैं तुम्हारे दर पर बना रहूंगा, सुनाता रहूंगा। कोई नहीं आ गया अकेले बैठ के तुम्हें सुना दूंगा। जब कोई समस्या गंभीर आएगी, लोगों को ज्यादा अड़चन होगी, परेशान करेंगे, तो भैरव सरकार हम 2 पे 2 सुनेंगे। लेकिन अपने जीवन में जब तक वाणी में सामर्थ्य रहेगा तब तक मैं इसको बंद नहीं करूंगा। बोलो भैरव सरकार की जय। बंटी ने पहुंच गए वाले। ठीक है धन्यवाद। चलो बात चल रही थी महाराज जैसे ही 3 रानी हैं, 4 लड़का उन्हें बंटवारा कैसे करें। अब 3 बेटा हैं, काऊ को 10 बीघा ज्यादा करा तो लड़ाई घर में हो। 3 रानी हैं, 4 भाग होने। तो महाराज दशरथ ने पहले क्या किया, महारानी कौशल्या को हाथों दे दो पहले। हम नहीं कह रहे, गोसाई जी कह रहे अदि भागी को सिल्या ही दीना, अदि भागी को सिल्या ही दीना। ओ भाई भागिया दे कर कीरा, अदि भागी को सिल्या ही दीना, अदि भागी को सिल्या ही दीना। ओ भाई भागिया भागे भागे आदि भागी को सिल्या ही दीना, ओ भाई भागिया दे कर कीरा।
करके अर्धभाग्य कौशल्य दीना ओ वैभाग्य आदे करके। आज महाराज दशरथ ने आधा भाग तो कौशल्या जी को दे दिया। अधिभाग्य कौशल्य दीना ओ वैभाग्य आधे करके। उसमें से आधा किया, हमारा 3 हो गए। आधा कौशल्या जी को दे दी, अर्ध भाग कौशल्या नहीं। रहो सो वैभाग्य पुन भयो, अर्ध भाग कौशल्या दीना। फिर आधा हो गया, 3 हो गए। फिर उसमें लिखा है ओ वैभाग्य आधे कर कीन, 4 हो गए। अब हमारा 4 हो गए, कैसे बटेगा ये? तो महारानी कौशल्या ने डबल हो गए, केकई ने डबल हो गए, सुमित्रा ने कुछ नहीं। अब यहां परीक्षण हो रही कि रानियों के आचरण कैसे पवित्र हैं, कितना प्रेमचारा, भाईचारा, बहनचारा कैसा है इनमें, भेदभाव तो नहीं। यदि रानियों में भेद हो जाता तो परमात्मा कभी प्रकट नहीं होता महाराज दशरथ के यहां। क्यों? बाबा ने लिखा है सोने सट भेद होए मनी ताके और श्री रघुवीर हृदय नहीं जागे। जहां कपट भाव होगा वहां भगवान कभी निवास नहीं करेंगे। तो आज कौशल्या ने अपना दिया, केकई ने अपना दिया, 2 भाग सुमित्रा ने हो गए, बंटवारा आपस में होगा। अब इस प्रकार तीनों रानियों, चारों रानियों का जो बंटवारा होना था 4 भाग बनकर बट गए। रानियां 3 भाग 4 बट गए, सुमित्रा जी ने 2 पहुंचे। फिर क्या हुआ महाराज? इसके पश्चात समय व्यतीत हुआ। यही विधि गर्भ सहित सब नारी हृदय भई हर्षित सुख भारी। जाति निते हरि गर्भ ही आए, जाति निते हरि गर्भ ही आए। सकली लोक सुख संपत्ति जाए। जाति निते हरि गर्भ ही आए। सकल लोक सुख संपत्ति जाए। अब महाराज जब भगवान के आने का समय होता है तो सारे ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। जो प्रतिकूल है, बुराई बैठे, गुस्सा में बैठे, जब राम आने का समय होता है तो प्रसन्न मुद्रा में बैठ जाते हैं। कोई भी तिथि हो तो दिन कौन सा है? मंगलवार है, तो आज भी मंगलवार है। कितना समय था महाराज? न सर्दी थी न गर्मी थी, ठीक 12 बजे थे। न धूप है न गर्मी है। चैत का महीना है, नवमी तिथि है। नवमी तिथि मदमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित है प्रीता। मध्य दिवस अत शीत न गामा, पावन काल लोक विश्राम। महाराज जब विश्राम करने का समय होता दोपहर में भोजन करके अपन विश्राम करते हैं ना, बड़ी सुगंधित हवा चल रही, सरजू में निर्मल जल बह रहा है। सो अवसर विरंच जब जान, ब्रह्मा विष्णु ने जाना कि भगवान का आने का समय हुआ, अपने अपने विमान लेकर अयोध्या पहुंच गए। चले सकल सुर साज विमाना, बरसे सुमन सुअंजलि साजी। गए गए गगन धुंध भी बाजी, देवता धुंधवियां बजाने लगे और स्तुति करे नाग मुनि देवा। भगवान जब आ रहे तो सभी देवी देवता स्तुति करने लगे।
तो सुर समोए विनती कर पाचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। राधे राधे। जब भगवान के आने का समय हुआ तो महाराज प्रभु जब भगवान आए गर्भगृह में, भैया कौशल्या से कहने लगे मैया में गया है प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अद्वितीय छवि की हर्षितमय तारी मन मनोहारी अद्भुत रूप चार। अद्वितीय रूप जब देखा कौशल्या महारानी ने, धनुष्मान धारण किए भगवान की छवि, आभूषणों से सुशोभित मालाएं पहने हैं, विशाल शोभा आज और माया से परे ही आज तक किसी ने नहीं जाना। अब भगवान कौशल्या जी से कह रहे मैया में आ गया। मैया बोले मैं नहीं समझी कौन आ गए। बोले आपने पूर्व जन्म में वरदान मांगा था, राजा ने चाहो तो मैं समान सुत, जितने बड़े हते बाटे में वैसे ही आ गए। भगवान मैया बोली हमने ऐसे नहीं, हम तो बालक बनो। मैया बोली सुनो महाराज, राजा ने मांगे थे कि चाहो तो मैं समान सुत, समान माने 100 जैसे हमें 300 चाहिए। हम छोटे बन के आते तो राजा कहते हमने तो उतने बड़े मांगे थे, फिर छोटे कैसे माने, गलती में आ जाते। फिर मैया बोली छोटे बनो, भगवान छोटे बन गए। मैया बोली रोने लगो। भगवान बोले हम रोबो ही नहीं जानते, कभी रोए ही नहीं। सुन बचन सुजाना रोदन ठान, होई बालक सुरभूपा। मैया ने कहा आप छोटे बनिए, रोइए और बस उतारिए। भगवान ने रोना प्रारंभ किया। जब रोने की आवाज दासी ने सुनी, सुन सुश्रुदन परम प्रिय बानी। बालक की जब रोने की आवाज सुनी दासी ने तो दौड़ लगा दी। कहां? जहां महाराज दशरथ राजसभा में विराजमान थे। और राजसभा में जाकर के कहने लगी महाराज बधाई हो। क्यों? सुन सुश्रुदन परम प्रिय बानी। मधुर वाणी उस बालक की आवाज सुनते ही संभ्रम चले आई सब रानी। हर्षित जय तय धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। जिसके नाम लेने से आनंद आता है, जिसके आनंद से प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है, वह साक्षात प्रकट हो गया। तो वहां के सुख का आनंद का वर्णन कौन करे। मंगलों से भर जाता है भवन हमारा, आनंद से भर जाता है, सुख से भर जाता है, वो स्वयं प्रकट हो गया। तो महाराज दशरथ ने जैसे सुना कि दशरथ पुत्र जन्म सोने गाना, दशरथ पुत्र जन्म सोने गाना, दशरथ पुत्र जन्म सोने गाना, दशरथ पुत्र जन्म सोने गाना। जन्म सोने गाना, दशरथ पुत्र जन्म सोने गाना। माना हो प्रेमानंद समान। से ठिकाना नरहों जय हो पुत्र समान। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। महाराज बेटा हुए, बड़ी प्रसन्नता हुई, खुशी का ठिकाना नहीं। महाराज उठना चाहते, हमारे यहाँ 4 लड़का हुए। महाराज इतनी खुशी में हो गए, बोले खजाने खोल दो, जिसको जो चाहिए, वस्त्र चाहिए, खजाने, हीरे जवाहरात, तन सर्वसुदान दीन सबका।
लुटने लगा महाराज। जहां आनंद के बदावे बजते होना तो महाराज लक्ष्मी अपने आप लुटती है। जहां खुशी का माहौल होता है लक्ष्मी लुटती है। जहां दुख का कारण हुआ लक्ष्मी कभी देखी तुमने लुटते ही। तो हमारे भैया जो ब्रजराज कमरिया जी जो मरगुआ से यजमान के स्वरूप में बैठे हैं, उनकी माता जी भगवान के जन्म महोत्सव के लिए कुछ बांटने के लुटाने के लिए कुछ जो चलती हैं, तो हमें बड़ी प्रसन्नता है। हमारे ब्रजराज भैया जी की माता जी के लिए तालियों स्वागत करें। उनका बेटा यजमान बहू बैठी है तो सास को प्रसन्नता तो होता ही है। गोलो गोल लगा जाना मोड़ा भी आओ तो 2-3 की सगाएंगे जा मुझे यजमान बेटे को मोड़ा भी आओ हमारा ध्यान कर हम तो मैं वैसे गोलो गोलो लगन लगो राम दई हैं इत ही बैठे के तंग बे महाराज मोड़ा की सगाई हुए ब्याह भी ध्यान करने आन है महाराज सब परिवार को हमने कि हम तो वहीं खुशी के माँ तो जो समझ लो सास अब से जो लग रही कब सास बना तो लगा ही गाँव ब्याह बहुत शुद्ध कराओ जहाँ लो डिग्री लग गई तो मैं स्टार लग गए सास की। तो आज जैसे बालक का जन्म हुआ सभी नाचने लगे गाने लगे। हमारी बहन जी से एक सुंदर सी बधाई सुने। हमारी शिष्या है बड़ी सुंदर गाती हैं और बहुत सी शिष्या हमारी कथा कर रही। सब भैरा सरकार का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। तो हमने कह दिया जाओ आशीर्वाद है तो हो जाता है राधे राधे। बहन जी से सुंदर सी बधाई तालियों के साथ झूमते हुए। और एक बात और है पारिजन सच्चे मन से कहो हाथ उठाओ आनंद आओ कि नहीं कोने कोने कुछ हाथ उठाओ झूठी तो नहीं कह रहे। हवेला में गाना गा रहा जितने ने हाथ उठाए नहीं नचे तो सब नकली डिप्लीकेट बैठे थे। हाँ सुनाइए दीदी। जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना अवध में, जन्मे राम सलोना उठ बैठो का हाथ उठाते तुम का झूठी मारे उठो सभी पारी चलती सभी उठो नो भाई ना सभी पारी चलती उठो। सभी माता बहन नच क्यों नहीं रुक। इतना बड़ा खुशी का माहौल है। महाराज दशरथ कह रहे हैं कि नच रहे हैं पूरा संसार नच रहा है जिसके इशारों से हैं। क्या पूजा कर रहे हैं क्या भाव में डूबे। कम से कम मात्र दुपट्टा में क्या कर छुट्टा कर दो नहीं नचन दो बच्चे तो तुम्हारे डरने के मारे नहीं नच रहे मौत को कर लो तुम। जन मेरा हेलो हाँ क्या नाम है नाती होगा जो नाती की निछाल लिया भैया 500 मुद्राएं नाम बताओ। गोपाल पाल के यहाँ नाती का जो अगली साल हमारे यहाँ अर्जी लगी थी वो पूर्ण तालियों के साथ स्वागत करें। और नाती की खुशी में दादी थी 501 रुपया देने के लिए नारियल वापस भगवान का नाती हमेशा प्रसन्न रहे ले। जय हो बालक के लिए धन्यवाद आशीर्वाद इसको भी आशीर्वाद। कौशल्या ने ललना जाए रानी कौशल्या ने ललना जाए रानी कौशल्या ने ललना जाए ललना जाए। राजा दशरथ ने छोड़ा
चले जाओ फेंक चले जाओ अरवारे में परवारे। ठाकुर जी तरफ ने ठाकुर जी पे गिर पर आदमी ये तो बगल ही बगल में जाओ रोड बगल में हो जाओ ऐसे चले जाओ तो कड़क चले जाओ बालम कर जाओ कुछ बीच में चले जाओ सब लोगों को दो ऐसे फेंक जाओ ऐसे ही चले जाओ भीतर जालंग बालंग दो लंग ना अवध में तुझ तेरा चलो ना अवध में बंधन बार बंधी दरवाजे बंधन बार बंधी दरवाजे बंधन बार बंधी दरवाजे कलश धरे कोई कोना अवध में कलश धरे कोई कोना अवध में जन्मे राम सलोना अवध में जन्मे राम सलोना जन्मे राम सलोना अवध में जन्मे राम सलोना अवध में जन्मे राम सलोना अवध में जन्मे राम सलोना जय हो। चले जाओ ऐसे हरि बोल। जय हो हीरा लाल जड़े पलना में हीरा लाल जड़े पलना में हीरा लाल जड़े पलना में नजर लगे ना टोना अवध में नजर लगे ना टोना अवध में जन्मे राम सलोना अवध में जन्मे राम सलोना अवध में जन्मे राम सलोना जन्मे राम सलोना अवध में 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 जन्मे राम सलोना। महाराज दशरथ के एक दिन बधाई नहीं लुटी एक महीना लुटी अबे का तो पे नहीं भाई हम सुना रहे बैठने रंजा पांव प्राण लगेगा है भगवान को भजन प्यार करा नहीं कि मैंने न्योता खुआई तो भगवान को जन्म भाव तुम्हारा दशरथ कह रहे परमानंदपुर जब राजा और कहा बुलाए बजा बहुबाजा कैसे बज रहे बाजो कैसे नच रहे और 100 बार बधाई मैया और 100 बार बधाई मैया लाखों बार बधाई कौशल्या जी के अंगना में रहो सभी माता बहन नचो अंगना में नचो हाँ आप भी नचो पानी चाहते बार बधाई मैया 100 बार मैया लाखों बार बधाई कौशल्या जी के अंगना में वज्र आज बधाई अंगना में बज रही आज बधाई रहो जय हो राधे 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 राधे
नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हो राधे राधे। सौ बार बधाई मैया, सौ बार बधाई मैया, लाख बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कौशल्या जी के अंगना में हाँ देवी भी आए, देव भी आए, भी आए, देव भी आए। ततीस सबई नर नारी, ततीस सबई नर नारी, लाख बार बधाए। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कौशल्या जी के राधे राधे। सौ बार बधाई मैया, सौ बार बधाई मैया, लाख बार बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। कौशल्या जी के और रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है। माखन मिश्री का केक बनाया है, इसको चखेगा क्या हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मगन मिश्री का केक बनाया है, इसको चखेगा क्या हम हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हम तो बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। हम अबे माता जी बैठी में 100 साल पुराने गाना निकलाने, बिन के मतलब को कौन गाओ हमने अबे जो तो नई बंगन के हिसाब के घबराती। नई बंगन बैठ जा, पुरानी पुरानी जो शासन को उठाओ हैं। नहीं करत तो कई दम फूलस बहू को, नहीं करत तो सास फूलत। अब बंगे बैठ जा, अब सास है तुम्हारी बेटियों बगल में, उन्हें करो टॉर्चर। भाई हम तो नचला, अब तुम है। अब भाई के हिसाब को सुना रहे, जो दान आया वो दान भूल जाए। हेलो 4100 रुपए, 4100 रुपए पंडित श्री दिवाकर तिवारी जी, तिवारीपुरा। ये परीक्षित शुल्क एवं भंडार राशि जमा करते हैं। 100 रुपए गुप्तदान। 500 रुपए पंडित श्री अशोक तिवारी जी, तिवारीपुरा। सदस्यता शुल्क जमा करते हैं। 100 रुपए श्री सुखलाल रजक जी, जिगना, दान करते हैं। 500 रुपए पंडित श्री विशाल तिवारी जी, तिवारीपुरा। ये नई सदस्यता ग्रहण करते हैं। 4100 रुपए, 4100 रुपए ठाकुर श्री पंकज रावत जी, मड़ैयन। परीक्षित शुल्क एवं भंडार राशि जमा करते हैं। 200 रुपए गुप्तदान। 5100 रुपए, 5100 रुपए पंडित श्री शिवम दुबे जी, कुम्हरिया मोट। 5100 रुपए पंडित श्री शिवम दुबे जी, कुम्हरिया मोट। 1100 रुपए, 1100 रुपए श्री राजेंद्र कुमार नामदेव, बड़ौनी। ये हॉल निर्माण के लिए दान करते हैं। 200 रुपए ठाकुर श्री नाथूराम छता दान करते हैं। धन्यवाद। सभी दानदाताओं के लिए तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें कभी अच्छो लग जब दादी ना छी और बधैया बाजे, जबनी को लागे बधैया बाजे,
जबनी को लागे, जबनी को लागे। आप लोग बैठ जाओ। जबनी को लागे राम, जबनी को लागे बधैया बाजे, जबनी को लागे बधैया, जबनी को लागे राम, जबनी को लागे, जबनी को लागे, जबनी को लागे बधैया बाजे, जबनी को लागे बधैया। बधाई। इसी श्रृंखला के बीच में हमारे परमादरणीय शिष्य गुरु का सम्मान करने के लिए श्री माधव सिंह बुंदेला जी, ग्राम बड़ौनी बड़े हलेवी वाले राजा साहब, जो हमारे दोनों पति पत्नी शिष्य हैं। आज मैं प्रसन्नता से उन्हें आशीर्वाद की कामना करता हूँ। जो हमारे शिष्य हैं बड़ौनी वाले राजा माल्यार्पण कर रहे हैं, इनके लिए तालियों से स्वागत करें। राजा साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गे बधैया बाजे जबनी को लागे, और साथ में हमारे जीतू राजा भैया जो माल्यार्पण कर रहे हैं, इनके लिए तालियों से स्वागत करें। हमारे राजा जीतू परमार साहब जो जिगना से बड़ौनी निवास माल्यार्पण कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बधैया बाजे जबनी को लागे बधैया, पहली बधाई ब्रह्मा घर आई, पहली बधाई ब्रह्मा घर आई, राम ब्रह्मा घर आई। हाँ ये बधैया बाजे जबनी को लागे बधैया, जय हो। सेनाई बाजे दशरथ के महाराज, सेनाई बाजे। लक्ष्मण को तो ढका ही नहीं हो रहा कि पसीना नहीं आ रहा हो, दादी बन गई पसीना नहीं आ रहा, गने कुटले खुशी को मौका है। सेनाई बाजे दशरथ के महाराज, सेनाई बाजे, अरे बाजे अवध में बधाई, ओ बाजे अवध में बधाई, सेनाई बाजे दशरथ के महाराज, सेनाई बाजे दशरथ के महाराज, सेनाई बाजे। और बिना बुलाए चले आवे, हो हमारे झांसी से आए हुए यादव जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिना बुलाए चले आवे, मान रहे सभी के महाराज, मीनाई बजे दशरथ के महाराज, सेनाई बाजे दशरथ के महाराज। और इतने में बड़ी बाएं क्या लगी, आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को, सब दिन सोने के रात सोने को, सब दिन सोने की रात, सोने के कलश धराओ महाराज। जय हो, जय जय। मोतियान चौके पुराए महाराज, आज दिन सोने को सुर गंगन गोबर अगन लिपवाए, सुर गंगन गोबर अगन लिपवाए, मोतियान चौके पुराए महाराज। जय हो भगवान, मोतियान चौके पुराए महाराज, आज दिन सोने को मान, सेनाई बाजे दशरथ के महाराज।
सेनाई बाजे दशरथ बाजे अवध में बधाई अरे बाजे अवध में बधाई बाजे दशरथ के महाराज सेनाई बाजे दशरथ के महाराज। बैठिए अपनी अपनी जगह पर। परिचत भी खूब घूम रहा है। कौन देख रहा है? महाराज देख रहा है। हम सब देख रहे हैं। कितने घूम रहा हूँ। महाराज तो ठेका लगा से भी उठ नहीं पा रहा। अभी तो बैठ नहीं है। हम तो 4 घंटा तुम तो घूमे आउट हैं। परिचत घूमे आए। भगवान की कथा चल रही है। आप अपना आसन ग्रहण कीजिए, बैठिए। आज महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं। जिसके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती महाराज, उनके पितर देवता भी प्रसन्न होते हैं। ग्रह में खुशी आ जाती है, मोहल्ले में खुशी आ जाती है, रिश्तेदारों को खुशी होती है जब बालक का जन्म। अरे भाई बधाई हो, किसी से पता चल रहा है बधाई हो, बधाई होती ना। आज महाराज दशरथ के यहाँ जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो उनके पितर देवता, कुल देवता, इष्ट देवता सभी प्रसन्न हो गए। तो महारानी कौशल्या पूजे ग्राम देव सुरनागा, सभी देवताओं का पूजन कर रही। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हित की न स्नान। आज मैया के यहाँ जब लाला का जन्म हुआ तो 1 महीने का हुआ। 1 महीना कैसे दिन तो 24 घंटा होता। तो महाराज इसलिए हो गया, भगवान पार्वती परमात्मा ने सूर वंश में अवतार लिया। सूर वंश में अवतार लिया तो सूर के रथ आगे को, सूर आगे को बढ़ ही नहीं रहे, एक जगह स्थिर हो गए। भगवान ने हमारे वंश में जन्म लिया तो सूर के घोड़े अंगाई नहीं बढ़ रहे, सूर का रथ जाके तक खड़ा है। महाराज 1 दिन हुआ, 2 दिन, चंद्रमा रोने लगा भगवान से, भाई ये तो आगे को बढ़ ही नहीं रहे, सूरज तो जब चंद्रमा दर्शन करें। तो बाबा गोस्वामी ने सोचा कि चलो 2-4 दिन रहेंगे, लेकिन 1 महीने तक अयोध्या में सूर्य स्थिर रहे। मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा कह रहे हैं। मास दिवस करे दिवस शिवा और मरम न जाने को, रथ समेत रविता के उन साकबन वेद हो। मास दिवस कर दिवस वा मरम न जाने कोई, और रथ समेत रविता के उन साकबन विधि हो। रात्रि के अब रात्रि सब चाह रही कि मैं कैसे दर्शन करूं भगवान के। अब महाराज रात्रि बैठी है, विचार करती है कैसे दर्शन करूं। तो आज महाराज दशरथ अवधपुरे सोहै भाते, प्रभु मिलन आई जैन रात। भगवान से मिलने के लिए रात्रि आई, लेकिन रात्रि कैसे जब सूरज तो जाए। तो रात्रि ने इसलिए कर रहा कि भगवान के जन्म पे इतना अबीर उड़ रहा था, गुलाल उड़ रहा था। महाराज कोई किसी को देख नहीं पाए, इतने में रात्रि ने दर्शन किए। अगर धूप बहु जन अंधियारे, उड़े अमीर बनाओ और नारे। कह रत काहू नहीं जाना, दिन वहीं चले करत गुण गान। देखे महोत्सव सोरे मोनी ना गाओ, देखे महोत्सव सुने मोती नागा, देखे महोत्सव सोरे मोनी ना गाओ। देख महोत्सव सुने मोती नागा, करे अनुरागा, दिन मन चले करत गुण गाना। देखे महोत्सव सोरे मोनी नागा, देख महोत्सव सोरे मोनी नागा। चले भवन बर लते जिमागा, पर लते जिमागा। अब महाराज सारे देवी देवताओं को जब पता चला भगवान का अवतार हुआ तो दर्शन करने के लिए आए। किसका? बोले महाराज दशरथ के ना ऐसा अद्वितीय बालक हुआ कि उसे देख लो तुम अपना चित्त ही नहीं हटता है। ऐसा अनुपम बालक, अनुपम
को देख के जाई। कैसा है महाराज? बोले रूप रास, रूप का भंडार राशि। आहा, इतना अद्वितीय बालक, इसलिए सभी भगवान के बाल रूप का दर्शन करने के लिए सभी देवी देवता है। तो महाराज दशरथ के यहाँ दान लुट रहा है। सर्वस्व दान देने सब काऊ, सर्वस्व दान दीन सर्वस्व दान देने सब काऊ। जय बाबारा गान गाओ। सर्वस्व दान इन सब काऊ, जय बाबारा गान गाओ। किसी ने नहीं रखा। इतनी खुशी हो रही अयोध्या में कि जो महाराज दशरथ देते हैं, लुटाते हैं, तो लूटने वाले घर नहीं लगते हैं, दूसरे को लुटा देते हैं। तो वो धन 1 महीना तक किसी ने अंदर ही नहीं रखो, बाहर ही लुटत रहो। 1 महीना दिन होगा। मास दिवस करी दिवसी भाव, और मरा भी न जाने को। रथ समेत रविता के हु निशा कवन वेद हो। और जो आ रहा है बधाई गाते ही चलो जा रहा हूं। जितने देवी देवता आ रहे, नच रहे, गा रहे, बधाई चल रही। महाराज 1 महीना तक भाई, हमें तो भाई 15 मिनट नहीं भाई। बोलिए जानाथ की जय। राजा दशरथ जी के घरवा, राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा। ताली बजाते ऊपर को हाथ करके, ऊपर को हाथ करो। आज जन्मे ललनवा। हरि बोल। रानी कौशल्या मन ही मन बिहसे, रानी कौशल्या मन ही मन बिहसे, रानी कौशल्या मन ही मन बिहसे। जुग जुग जीवे ललनवा, जुग जुग जीवे ललनवा। आज जन्मे ललनवा। राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। जय हो। हरि बोल। राजा दशरथ मोहर लुटावे, राजा दशरथ मोहर लुटावे। राजा दशरथ, राजा दशरथ महाराज, दशरथ मोहर लुटावे। राजा दशरथ
जय हो। आई शुभ दिन सगुन बार, आई शुभ दिन सगुन बार, आज जन्मे ललनवा राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा। हरि बोल जय जय। जय हो। ब्रह्मा विष्णु भोले आए, ब्रह्मा विष्णु भोले आए, ब्रह्मा विष्णु भोले आए, भोले आए, हाँ भोले आए, भोले आए, हाँ भोले आए। चढ़ी चढ़ी आवे विमन, जय हो राधे राधे। चढ़ी चढ़ी आवे विमनवा, आज जन्मे ललनवा, चढ़ी चढ़ी आवे विमनवा, आज जन्मे ललनवा। हरि बोल जय हो। जय हो राधे 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 राधे। राधे कृष्णा। जय जय। घर घर बाजे भोले सहनैया, घर घर बाजे वो तो से नैया। घर घर बाजे, हाँ घर घर बाजे, जय हो घर घर बाजे भोले सहनैया, राधे राधे। बाजे भोले सहनैया, सब जय हो मिल गावे भजनवा, सब सुर मिल गावे भजनवा, राधे राधे। ललनवा राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा राधे राधे। दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा, हाँ जन्मे ललनवा, जन्मे ललनवा, हाँ जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी जय के हो राधे राधे। आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा, आज जन्मे और परमपिता परमात्मा शिष्टानंद अखिल ब्रह्मांड नायक, जो कल का फलाहार है महाराज, हमारे भक्तों ने जो कल का फलाहार का कार्यक्रम रखा है, पंडित श्री दिवाकर तिवारी तिवारीपुरा, पंडित श्री दिवाकर तिवारी तिवारीपुरा, और भैया दिव्या और परम आदरणीय सम्मानीय पंडित श्री विवेक तिवारी तिवारीपुरा और दिवाकर तिवारी तिवारीपुरा और पंडित श्री रामेश्वर दुबे जी, हमारे परम स्नेही रामेश्वर दुबे जी महाराज कुरथरा, श्री छक्कीलाल कुशवाहा तिवारीपुरा, छक्कीलाल कुशवाहा तिवारीपुरा, श्री धर्मेंद्र कुशवाहा तिवारीपुरा, सभी भक्तों की ओर से कल का जो फलाहार है हमारे भक्तों की ओर से, उनके लिए तालियों स्वागत करें। कल का फलाहार इन पांचों भाइयों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इन सभी फलाहार कराने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कितने देखो जोरदारी से फलाहार करा रहे कि तुम कच्चे पड़ रहे, फलाहार में कसर नहीं लगा रहा है, बाल्टी ऐसी धक्के रहती जब तक तुम जो कह दो नहीं हाँ आप नहीं लेने हैं, बेकसर नहीं लगा रहे, तुम कसर लगा दे। महाराज भी कसर नहीं लगा रहा है, सवेरे से बिल्कुल इतनी तैयारी रखा थी कि तुम्हें कहीं एक लोटा की भी परेशानी नहीं होने देती। तो कल से ध्यान रखें, समय का विशेष ध्यान रखें। और भगवान की कल बाल लीलाएं होगी,
भगवान प्रभु श्री राघवन सरकार की बाल चरित हरि बहुविध कीना अति आनंद दासन को दीना। भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान की बाल लीलाओं को देखने के लिए देवी देवता आते हैं। बाल चरित हरि बहुवेद कीना अति आनंद दासन कहूं दीन। फंक्शन दूसरा लगाओ फंक्शन। तो और अभी पारिषदों के लिए विशेष सूचना है। जो पारिषद बैठे हैं, हमारी भक्त से ओर से आया है कि महाराज जो पारिषदन को जो बैठे हैं यहाँ पर, उनके लिए हम भोजन प्रसादी कराना चाहते हैं। पारिषदन की, संतन की, और जो ब्राह्मण, जो यहाँ ब्राह्मण देवता है, संत महात्मा देवता है, और जो पारिषद हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था है। सो कोई भी पारिषद जाएगा नहीं, थोड़ा उनका प्रसादी ग्रहण करना। भक्त का भाव है कि मैं जितने भी परिचित हैं, परिचित मैं सभी को भोजन कराऊंगा। आरती के बाद अपने ठाकुर जी रखियो और शांति के साथ उनका भोजन ग्रहण करना, फिर अपने घर जाना। इसी श्रृंखला के बाद मैं वाणी को विराम देता हूं। कल मिलेंगे इसी मोड़ पर। धन्यवाद। क्यों हम प्रतिवर्ष कहते हैं कि 12 जनवरी को इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे इसी मंच पे, तो साल भर के लिए कहा जाता है कि भाई पुरानी साल है वो तो चली गई, लेकिन नई साल पर हम इसी मंच पर आकर आप लोगों से मिलते हैं। तो आपका उत्साह, आपका सहयोग क्षेत्रवासियों को और हमारे जौनर वाले भैयों से विशेष सूचना है। भाई यदि आपके गांव में ट्रॉली ना हो तो हम अंत गांव से ट्रॉली मंगा लें। जो पत्तल उड़ रही, जो सबरी बेदियन जा रही, हम कल से इससे कह रहे, वो कह रहे, उनसे कह दी, उनने कह दी, उनसे कह दी, नहीं है तो भैया हम अंत गांव से मंगवा ले। खाली ट्रॉली रखी घर घर धरी हुई कि खाली ट्रॉली एक पीछे की साइड लगा लो। जो पत्तल उड़ रही हैं, कोई झाड़ेगा, कल के दिन हवन में उड़ेंगी, बेदियों ने जाएंगे। मैंने 4-6 लोगों से कहा परसों से ट्रॉली अब पूरे क्षेत्र में पत्तल उड़ देगी, हनुमान जी के मंदिर में उड़ेगी जूठन, वो भी अपराध लगेगा। तो मैंने कहा एक ट्रॉली रख लो, जो भी प्रसाद पाए प्रसादी पानी का ट्रॉली में डाले, क्योंकि ये तो सभी का है कार्यक्रम भाई, मेरा नहीं है, ये तो आप लोगों का, हमारा सभी का है। तो ऐसी व्यवस्था देखो कि महाराज ये पत्तलें जूठी ना उड़े। एक ट्रॉली उठा लिया, कहो कि नहीं हो तो भैया और कहीं से व्यवस्था करें। फिर हम आज अगर शाम की ट्रॉली नहीं आई तो कल मैं दूसरे गांव से बुला लूंगा। बुरा लगता है मुझे बार बार कहने में कि महाराज हम ही से क्यों कह रहे, इसलिए आज मंच से कह दिया है। किसी की खाली ट्रॉली रखी हो तो पीछे के गेट से रख दो, उसमें जो हम पत्तल भोजन प्रसादी खाकर जो यजमान ले जाते फेंक देते उधर। अब बेपत्तल रात्रि में हवा चलती है तो सबने पूरे मंदिर में उड़ती, इसलिए मुझे कष्ट होता है कि आप लोग देखते हो, जानते भी हो कि जो गलत हो रहा है, तब भी नहीं कहते हो, और मुझे हर बात कहेंगे तो अच्छा नहीं। इतना तो आप भी जानते हैं, इसलिए एक ट्रॉली रखवा दो पीछे, जो प्रसादी की पत्तल है वो ट्रॉली में करें, और जब भर जाए तो बाहर लड़वाएं। इतनी व्यवस्था में आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के, कोई आपसे नाराजी नहीं कह रहा हूं, एक बता रहा हूं कि इसको सिस्टम बना ले तो अच्छा लगेगा। और सभी जौनर वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे सभी जौनर के कार्यकर्ताओं के लिए जो हमारे 11 साल से खूब सेवा दे रहे हैं, जिससे जो कहते हैं वो करते हैं, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी क्षेत्रवासियों के लिए, जगन्नाथ सितारी जितने भी लोग हमारे जुड़े हैं, आए हुए भक्तों के लिए व्यास मंच से बहुत बहुत धन्यवाद। आरती के बाद हमारे सभी भक्त बड़े शांति से अपने अपनी वाहन को शांति से चलाना और शांति से घर जाना। तेजी मत करना उन बच्चों को। महाराज मैं मंच से कह रहा हूं, आज बच्चों को मोटरसाइकिल मत देना, ना तुम जानो हम चलान लगो और गलती इल्जाम हम पे लगाओ। महाराज होना गए थे समाओ बच्चा गिर पड़ो, तो गलती आप करो, दो समझने आदमी जो तो सबको जान महाराज ने कैसो करो जो तय। अब गलती अपनी भी सुधारो भाई। बच्चों को गाड़ी नहीं दे, मैं बार बार कहूंगा, न ट्रैक्टर दे। कोई अच्छा हैवी ड्राइवर हो तो ट्रैक्टर भेजना, नहीं है तो आप पैदल आना। और ड्राइवरी बड़े सावधानी से करना, वाहन सावधानी से ले जाना, तेजी नहीं, 5 मिनट और लगेंगे। इतनी शब्दों के बाद में वाणी को विराम। आरती के लिए तैयार, बेला में आरती रखें, तैयार रखें। आरती हो जाने के बाद अपने ठाकुर जी रखें, और जो भक्त यजमानों का भोजन करा रहे परिचितों का, यहाँ इस प्राण में जो पारिचित बने हैं उनका भोजन है, और संतों का बस। ठीक है, धन्यवाद। आरती के लिए खड़े हो जाओ। और हे राज
राम तेरी आरती गाओ, और हे राजा राम तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, कनक सिंहासन राजत जोरे, सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरे, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनकी किशोरे, दशरथ नंदन जनक किशोरी, यही जब पे मैं बल बल जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, 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 सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुखी दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, और निस दिन तेरा मैं ध्यान लगाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे हो हे राजा राम तेरे आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाऊं, बामे बागी तो बित जग जननी, में भागे सो भीत जग बामे बाग सो बित जग जननी, में भागे सो भीत जग जननी, निस दिन तेरा मैं ध्यान लगाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, प्यारे छवि तेरी मन में बसाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, जो परिक्रमा अवध बिहारी तेरी आरती गाओ, अवध बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती नीचे रखिए।